अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पंजाब के डिस्ट्रिक्ट भावलपुर में लाल सुहानरा गांव के पास वाक़या चोलिस्तान, जो कि भावलपुर एयरपोर्ट से करीब 10 किलोमीटर दूर है। गर्मियों में यहाँ पर बड़ी गर्मी पड़ती है। गर्मियों में यहाँ पर आमतौर पर दर्जा हरारत 46 डिग्री से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है और बड़े ही खौफनाक रेत के तूफान भी आते हैं। अगर 2011-12 में इस जगह को सैटेलाइट से देखें तो इसकी इमेज कुछ यूं दिखती थी, लेकिन आज के दिन अगर इस जगह के आप सैटेलाइट इमेज देखें तो आपको ये देखने को मिलेगा क़ायद-ए-आज़म सोलर पार्क। क्या आप जानते हैं दोस्तों, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। 6500 एकड़ जमीन यानी 8 से 10 स्क्वायर किलोमीटर पर सोलर पैनल लगाए गए हैं। इसकी टोटल कैपेसिटी 1000 मेगावाट है और 400 मेगावाट अभी इस वक्त ऑपरेशनल है। अगर इसकी टोटल कैपेसिटी 1000 मेगावाट का अंदाजा लगाया जाए तो ये दुनिया के सबसे बड़े भदला सोलर पावर प्लांट जो कि इंडिया में वाक़ है उसकी कैपेसिटी का आधा बनता है। यानी इस सिंगल पावर प्लांट से इतनी बिजली प्रोड्यूस की जा सकती है कि मुल्तान जैसे शहर की एनर्जी की तमाम जरूरियात को पूरा किया जा सकता है। इमेजिन कीजिए कि इतने बड़े सोलर पावर प्लांट आपको सोलर एनर्जी का पोटेंशियल दिखाते हैं। अगर पाकिस्तान से बाहर की बात की जाए तो मोरक्को मुल्क को सोलर एनर्जी में वर्ल्ड लीडर माना जाता है। जी हाँ, अपने मुल्क की जरूरियात की एनर्जी जनरेशन की तकरीबन 20% एनर्जी वो सोलर एनर्जी से ही जनरेट करता है। दुनिया का लार्जेस्ट सोलर कंसंट्रेटेड पावर प्लांट आपको मोरक्को में ही मिलेगा। कंसंट्रेटेड का मतलब है ये सोलर पावर प्लांट सूरज की रोशनी से हीट जनरेट करता है और अपने लगे हुए ट्यूब्स में इस हीट को कंसंट्रेट करता है, जो कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं। और इस हीट से थर्मल एनर्जी पैदा करता है जिससे बिजली पैदा की जाती है। और दूसरी तरफ जो नॉर्मल सोलर पैनल होते हैं वो फोटोवोल्टिक सोलर पैनल्स होते हैं। जी हाँ, जैसा कि चोलिस्तान में लगे हुए हैं। वो सीधा सनलाइट से बिजली को प्रोड्यूस करते हैं और हमें इलेक्ट्रिक वोल्टेज फराहम करते हैं। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग सवाल है कि ऐसे बड़े सोलर प्रोजेक्ट्स हम कितना और बड़ा बना सकते हैं। क्या होगा अगर हम पूरे चोलिस्तान रेगिस्तान को ही सोलर पैनल से भर दें? क्या होगा अगर हम पूरे सहारा डेजर्ट को ही सोलर पैनल से भर दें? क्या पूरी दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड्स को इन सोलर पैनल से पूरा किया जा सकता है? हकीकत में अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड को पूरा करने के लिए हमें पूरे सहारा डेजर्ट को सोलर पैनल से कवर करने की जरूरत नहीं है। जमीन पर इतनी सोलर एनर्जी पड़ती है कि आप यकीन नहीं करोगे कि हर एक सेकंड में 173,000 टेरावाट एनर्जी जमीन पर पड़ती है और पूरी दुनिया की टोटल एनर्जी कंजप्शन से 10,000 गुना ज्यादा है। जी हाँ, अंदाजा लगाया गया है कि जमीन पर पड़ने वाली 1.5 घंटे की सनलाइट से पूरी दुनिया की साल भर की कंजप्शन पूरी की जा सकती है। तो इसका मतलब है कि काफी छोटे एरिया पर ही सोलर पैनल्स लगाने से पूरी दुनिया की एनर्जी जरूरियात पूरी की जा सकती हैं। यहाँ पर कितने छोटे एरिया की बात की जा रही है? एग्जैक्टली हमें पूरी दुनिया की एनर्जी डिमांड पूरी करने के लिए कितने एरिया पर सोलर पैनल लगाने पड़ेंगे? एक वेबसाइट लैंड आर जनरेशन ने इसका अंदाजा लगाया है। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि उन्होंने दुनिया में एक ही जगह सोलर पैनल्स नहीं लगाए, बल्कि इन सोलर पैनल को डिस्ट्रीब्यूट कर दुनिया में मुख्तलिफ जगह पर छोटे छोटे सोलर पैनल्स लगाए हैं। और कहा गया है कि इन जगहों पर सोलर पार्क्स लगा के पूरी दुनिया के एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा सकता है। कुल मिला के बात यह है कि अगर 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर रकबा पर अगर सोलर पैनल्स लगा दिए जाएं तो पूरी दुनिया की एनर्जी डिमांड को पूरा किया जा सकता है। ये सुनने में एक बहुत बड़ा साइज लग रहा है। तो यहाँ पर पाकिस्तान के क़ायद-ए-आज़म सोलर प्लांट की ही मिसाल ले लीजिए, जो कि 8 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर है। दुनिया में अगर 62,000 और ऐसे सोलर प्लांट लगा दिया जाए तो यहाँ पर हो गया काम। सिर्फ अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो जून 2023 के मुताबिक पाकिस्तान की डेली कंजप्शन 30,000 मेगावाट है, तो चोलिस्तान वाला सोलर प्लांट 1000 मेगावाट का है। तो पाकिस्तान की एनर्जी कंजम्पशन को मीट करने के लिए 30 से 31 और ऐसे सोलर प्लांट लगाने पड़ेंगे, जिससे सिर्फ सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके पाकिस्तान की सारी एनर्जी की जरूरियात पूरी हो जाएंगी। अगर दुनिया वाले इस एस्टीमेट पे वापस आए तो चंद एक दिलचस्प कंपैरिजन मिलते हैं। अमेरिका में जो टोटल हाईवेज हैं इनका एरिया करीब 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, यानी उस 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया का 20%। और अमेरिका बजाते खुद दुनिया की एनर्जी का 20% इस्तेमाल करता है। यानी इसका मतलब है अमेरिका ने जितने एरिया में अपने हाईवेज बनाए हैं इतने ही एरिया में अगर वो सोलर पैनल लगा देता है तो अमेरिका की सारी एनर्जी की जरूरियात पूरी हो जाएंगी। सुनने में ये प्लान कितना अच्छा लगता है। अगर ये प्लान इतना ही आसान और इतना ही अच्छा है तो दुनिया भर के मुल्क ऐसा कर क्यों नहीं लेते? अगर हम इसको प्रैक्टिकली सोचते हैं तो कई और प्रॉब्लम सामने आती हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जियोपॉलिटिक्स की। जी हाँ, मानो अगर सहारा डेजर्ट के करीब आसपास के तमाम मुल्कों में ये सोलर पैनल्स लगा दिए जाएं, तो दुनिया के बाकी सारे कंट्रीज को इन्हीं मुल्कों पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। इन कंट्रीज के हाथों में बहुत ज्यादा पावर आ जाएगी जो कि दूसरे मुल्क कभी भी नहीं चाहेंगे। एनर्जी के नाम पे पहले ही बहुत सी वार्स हो चुकी हैं, जैसे तेल की मिसाल ले लें आप, तो सोलर एनर्जी पर कोई भी मुल्क ऐसा नहीं चाहेगा।
और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की है। इस बिजली को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने के लिए बहुत सारा पैसा लगेगा, बहुत बिजली खर्च होगी और बहुत लैंड लॉसेस होंगे। जी हाँ, जब बिजली को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट किया जाता है तो उसमें बहुत ज्यादा लैंड लॉसेस होते हैं। और इस आइडिया में तीसरी बड़ी प्रॉब्लम मेंटेनेंस की है। इतने बड़े एरिया पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे तो इनकी मेंटेनेंस कौन करेगा? इनकी मेंटेनेंस इतनी भी आसान नहीं है। इन पैनल्स को रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत होती है, स्पेशली जब ये सहरा जैसी जगह पे लगाए जाएं जहां पर रेत के तूफान आते हैं। आप सोचो कि चोलिस्तान में जो पावर प्लांट बनाया गया है उसकी मेंटेनेंस के लिए ऑटोमेटिक्स रोबोट इस्तेमाल किए जाते हैं और बहुत ज्यादा मैन पावर भी इस्तेमाल होती है। यहाँ पर हमारे पास सोल्यूशन तो है, लेकिन इस चीज के बारे में भी हमें सोचना होगा। चौथी बड़ी प्रॉब्लम है लाइफ साइकिल की। जी हाँ, ऐसा तो है नहीं कि इन सोलर पैनल्स को एक बार आप लगा दें तो 1000 साल आगे 10,000 साल ये चलते रहेंगे। इन सोलर पैनल्स का लाइफ साइकिल होता है 25 साल। 25 साल के बाद इनकी एफिशिएंसी कम होना शुरू हो जाती है, जिसके बाद इनको रिप्लेस करना पड़ता है, जिस पर बहुत सारे रिसोर्सेज खर्च होंगे, बहुत सारा पैसा लगेगा। सारी बात तो पैसे की ही है। क्यों नहीं हम पूरे मुल्क में चोलिस्तान जैसे पावर प्लांट लगा देते हैं? इतने पैसे कहाँ से आएंगे? तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारे सामने, तो इसमें सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन तो है कि सोलर एनर्जी को इन बड़े पार्क्स में इमेजिन करने के बजाय इंडिविजुअल लेवल पर इमेजिन करें। बहुत सी प्रॉब्लम जो बड़े स्केल पर आ रही हैं वो इंडिविजुअल लेवल पर नहीं आएंगी। अगर लोग अपने घरों में सोलर पैनल्स लगाना शुरू कर दें तो जियोपॉलिटिक्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेंटेनेंस करना बहुत आसान होगा क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पर मेंटेनेंस होगी। हर घर अपने सोलर पैनल्स की देख रेख करेगा। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की कोई मुश्किल नहीं होगी। पहले लोग अपने घर में इस्तेमाल करेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कॉस्ट की बात की जाए तो ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और लोग फायदे में ही रहेंगे। आज के दौर में पाकिस्तान में जहां बिजली के इतने भारी भरकम बिल हैं, वहां रूफटॉप सबसे सस्ता तरीका है। इंडिविजुअल सोलर की बात की जाए तो ये दो तरह के होते हैं, एक ऑन ग्रिड, दूसरा ऑफ ग्रिड। ऑन ग्रिड का मतलब जो हम अपने घर में सोलर सिस्टम लगा रखा है वो ग्रिड से कनेक्टेड होता है। इसमें नेट मीटरिंग की सहूलत भी मौजूद होती है। दिन के वक्त में जब धूप निकली हुई होती है हम अपनी जरूरत पूरी करने के बाद ग्रिड को बिजली देते हैं, और रात के वक्त जब धूप नहीं होती तो हम ग्रिड से बिजली लेते हैं, जिसके रिजल्ट में हमारा बिल सिफर आता है। ऑफ ग्रिड में आप ग्रिड से कनेक्टेड नहीं होते। सोलर से दिन के वक्त बनने वाली बिजली को एक बैटरी में घर में ही स्टोर करते हैं और रात के वक्त उसी को इस्तेमाल करते हैं। इस सिस्टम में एक प्रॉब्लम, बैटरी की कॉस्ट बहुत हाई होती है, इसलिए ऑन ग्रिड सिस्टम लगाना ही फायदेमंद होता है। लाइफ साइकिल की बात की जाए तो इस सोलर पैनल का लाइफ साइकिल 25 साल होता है, यानी ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। आपने एक ही दफा इन्वेस्ट करना है और अगले 25 साल आपको बिल पे नहीं करना। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इंडिविजुअल लेवल में भी सोलर एनर्जी में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन बेस्ट सोल्यूशन ये नहीं है कि हम अपने घरों में ही इंडिविजुअल लेवल पर सोलर सिस्टम लगा दें और सोलर पार्क बनाना बंद कर दें, या सिर्फ सोलर पार्क लगाएं और इंडिविजुअल लेवल को भूल जाएं। जगह को देखकर, पैसों को देखकर और जरूरत को देखकर इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। सोलर एनर्जी के कई एक डिसएडवांटेजेस भी हैं। ये वो डिसएडवांटेजेस नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं। नॉर्मली कुछ लोग सोचते हैं जब बारिश होती है ये सोलर पैनल काम नहीं करते, या जब धूप कम होती है तो ये सोलर पैनल काम नहीं करते, लेकिन ये एक बहुत बड़ी मिथ है। अगर एक सोलर पैनल गर्मियों में 6 किलोवाट पर आवर बना रहा है तो वही सोलर पैनल बारिश में 3 किलोवाट पर आवर बनाएगा, और अगर धूप नहीं है, बादल आए हुए हैं, तो वो सोलर पैनल 4 किलोवाट पर आवर बनाएगा। थोड़ा सा फर्क जरूर है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये सोलर पैनल बिल्कुल ही काम छोड़ देते हैं, क्योंकि फोटोवोल्टेनिक का जो कंसेप्ट है वो रोशनी पे काम करता है। एज लॉन्ग एज आपके आसपास रोशनी है तो फोटोवोल्टेनिक बिजली बनाते रहेंगे, भले बारिश हो, बादल हो। बहुत से सर्द मुल्कों में भी आपको सोलर पैनल मिलेंगे, जिसकी एक मिसाल आइसलैंड है, जहाँ पे धूप बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी वो अपनी एनर्जी का काफी इन्हिसार सोलर पैनल पर करता है। अगर ये डिसएडवांटेजेस नहीं है तो क्या डिसएडवांटेजेस हैं? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज कार्बन एमिशन का है। इसके पीछे रीजन ये है कि ज्यादातर सोलर पैनल्स एक्चुअली सिलिकॉन या सेमीकंडक्टर ग्लास से बनाए जाते हैं, साथ ही मेटल, सिल्वर, कॉपर और टेल्युरियम इस्तेमाल की जाती है। सोलर पैनल को बनाने के लिए इन मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, जिसकी एक भारी इन्वायरमेंटल कॉस्ट होती है। सिलिकॉन और ग्लास को कलेक्ट करना कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, ये हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन सिल्वर, कॉपर और दूसरे मेटल्स के लिए माइनिंग करना पड़ती है, और इस माइनिंग करने से बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन होता है, ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन फैलता है, और फैक्ट्रियों में भी सोलर पैनल बनाते वक्त कार्बन एमिशन होते हैं। अगर हम फॉसिल फ्यूल्स की बात करें तो उनके मुकाबले में सोलर एक बेटर ऑप्शन है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि सोलर के बिल्कुल भी एनवायरनमेंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं होते। एक एस्टिमेट के मुताबिक सोलर एनर्जी में कोयल की निस्बत 20% कम कार्बन एमिशन होता है।
और दूसरा बड़ा मसला सोलर पैनल की रिसाइकलिंग का है। तब क्या होगा जब 20 से 25 साल बाद सोलर पैनल की एफिशिएंसी कम हो जाएगी और फिर इनको रिप्लेस करना पड़ेगा। इनको रिसाइकल करना इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल नहीं है और इनकी रिसाइकलिंग में भी कार्बन एमिशन होगा। जैसे एक घर के सोलर पैनल में इस्तेमाल होने वाली बैटरी को जब हम रिसाइकल करेंगे तो इससे भी कार्बन एमिशन। ये कुछ चीजें हैं जिनका हमें फ्यूचर में ध्यान रखना पड़ेगा। अगर सोलर एनर्जी का फ्यूचर देखा जाए तो इसका फ्यूचर ब्राइट है। साल हर साल सोलर पैनल की प्राइसेस कम हो रही हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है और नई इनोवेशन हो रही है जिससे इनकी एफिशिएंसी बढ़ रही है। लोग सोलर एनर्जी जनरेट करने के नए तरीके ढूंढ रहे हैं, जैसे अब सिर्फ घरों की छतों या सोलर पार्क्स में ही नहीं बल्कि सतह समंदर पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स भी हैं, जिनकी मिसाल मालदीव, चाइना और इंडिया में मिलती है। ट्रांसपोर्ट में भी इनकी इम्प्लीमेंटेशन देखी गई है। गाड़ियों में सोलर पैनल शायद आपको इंटरेस्टिंग ना लगे, लेकिन अब इनको बोट्स और एरोप्लेन पे लगा के टेस्ट किया जा रहा है। जी हाँ, सन 21 बोट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। इस बोट ने सिर्फ सोलर एनर्जी इस्तेमाल करके सबसे कम टाइम में अटलांटिक ओशन क्रॉस किया है। सोलर इंपल्स 2, इस एरोप्लेन पर 17,000 सोलर पैनल लगाए गए हैं। ये एरोप्लेन 40,000 किलोमीटर बगैर किसी फ्यूल के उड़ चुका है। अगर इन आइडियाज को और मजीद फ्यूचर में देखें तो इन सोलर पैनल्स को स्पेस में लगाना। जी हाँ, ये एक अमेजिंग फैक्ट है। आपको सुन के हैरानी होगी कि सोलर पैनल का सबसे पहला इस्तेमाल स्पेस में किया गया है। 1950s में वैनगार्ड सैटेलाइट पर लगा के इसको स्पेस में भेजा गया और ये सैटेलाइट अभी तक स्पेस में है। आज के दिन में बहुत सी ब्रिटिश टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन जैसे एयरबस, यूके स्पेस एनर्जी इनिशिएटिव, ये सब मिलकर स्पेस में सोलर पावर प्लांट लगाना चाहते हैं। ये एक ऑर्बिटिंग सोलर पावर प्लांट होगा जो हमारी जमीन के इर्द गिर्द चक्कर लगाएगा और फिर इस एनर्जी को बीम डाउन करके ये माइक्रोवेव्स के जरिए जमीन पर लाएंगे। बहुत सारी प्रॉब्लम जो हमें जमीन पर है, जैसे रात आ जाती है, बारिश आ जाती है, बादल आ जाते हैं, धूल मिट्टी, ये सब प्रॉब्लम स्पेस में नहीं होंगी। एक एस्टिमेट के मुताबिक जो सोलर सिस्टम स्पेस में लगाया जाएगा वो जमीन की निस्बत 13 गुना ज्यादा बिजली पैदा करेगा। ये अपने प्लान को 2035 तक हकीकत में बदलना चाहते हैं, लेकिन ये वक्त ही बताएगा। ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू।